हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम इमरान है और मैं आज आपको बताऊंगा प्रॉब्लम विच इज़ बेस्ड ऑन ट्रेन एंड स्पीड। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रॉब्लम ऐसे आती है कि कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या किसी आदमी को या किसी पोल को पार करती है किसी स्पीड से और किसी टाइम में, और कोई लेंथ दी होती, तो हमें उन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो देखिए, इसमें स्टेज कौन कौन सी होती है। नंबर फर्स्ट स्टेज होती है ये आपकी ट्रेन जब किसी पोल को पार करती है और या किसी मैन को पार करती है, तो उस समय में हम फॉर्मूला रखते हैं S इज इक्वल टू टी एल अपॉन टी। यहाँ पर S ट्रेन की स्पीड है और L हमारी है ट्रेन की लेंथ है, और T यहाँ पर टाइम है, जिस टाइम में उसने आदमी को पार किया है। यहाँ इन कंपैरिजन टू ट्रेन जो हमारा मैन है उसकी जो विड्थ है वो बहुत ही कम है। इसी वजह से हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की लेंथ ली है। इसको मैं अगर कर दूँ एल टी, ठीक है, एल टी ट्रेन कर दूँ। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट केस हुआ। अगर कोई ट्रेन किसी मैन या पोल को पार करती है, तब हमारे मैन और पोल की विड्थ को हम जो है निगलेक्ट कर देंगे, और बाकी हम लेंगे ट्रेन की लेंथ को अपॉन टाइम। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड स्टेज देखते हैं। हमारी सेकंड स्टेज, अगर कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तब हम क्या करेंगे, तब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा S इज इक्वल टू एल टी, यानी ट्रेन की लेंथ, प्लस एल पी यानी प्लेटफॉर्म की लेंथ अपॉन टी। ठीक है, ओके। S यहाँ डिनोट करता है स्पीड और T डिनोट करता है टाइम को। ओके, हमारी थर्ड स्टेट क्या है। अगर कोई एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है, एक ट्रेन एक तरफ से जा रही है और दूसरी ट्रेन उसी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, एक ट्रेन एक साइड जा रही है तो दूसरी ट्रेन उसी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तब हम ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, तब हम अगर हमें कोई एस निकालना हो, स्पीड निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे एक ट्रेन की जो लेंथ दे रखी है L1 और स्पीड देख रखी है S1, और दूसरी ट्रेन की स्पीड दे रखी है S2 और लेंथ दे रखा है L2। तो हम क्या करेंगे, S1 यानी दोनों की चाल को, दोनों की स्पीड को ऐड कर देंगे, देन दोनों की लेंथ को भी ऐड करेंगे अपॉन टाइम। अच्छा, तभी हमें स्पीड बहुत तेज़ लगती है। सपोज़ करिए आप एक ट्रेन पे बैठे हैं, आप समझ लीजिए इस ट्रेन पे बैठे हैं और ये ट्रेन आपको पार कर रही है। अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तब आप अगर यहाँ बैठे हैं तो इस ट्रेन की रफ्तार आपको और दुगनी लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि हमारा स्पीड जो है, जब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो स्पीड ऐड हो जाती है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है, नेक्स्ट ये हो गया थर्ड पार्ट। अब हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो है अगर ट्रेन किसी दौड़ते हुए आदमी को पार करती है जो कि सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा हो, तब हम क्या करेंगे, आदमी की तो लेंथ जो है, विड्थ जो है, उसको वो नेगलेक्ट हो जाती है, लेकिन ट्रेन की अभी बची हुई है। तो हम क्या करेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, इसी वजह से हमने दोनों की स्पीड को माइनस कर दिया, इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ यहाँ पर हमारा ट्रेन की लेंथ है अपॉन टाइम। अच्छा, अब सपोज़ करिए एक पांचवा केस है, इसको मैं लिख देता हूँ। ये हमारा है तीसरा, ये हमारा चौथा केस है। अब एक पांचवा केस है कि अगर इसी ट्रेन में कोई बैठा हो, सपोज़ करिए ट्रेन 1 और ट्रेन 2 दी हुई हैं और ट्रेन 2 में कोई आदमी बैठा है, तो ट्रेन 1 उस आदमी को कितनी देर में कितनी जल्दी पार करेगी। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम आदमी की तो जो विड्थ है उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, तो बची किसकी, ट्रेन 1 की लेंथ यानी L1। तो यानी आदमी की स्पीड, आदमी जिस ट्रेन में बैठा है उसी ट्रेन की स्पीड से वो आ रहा होगा, तो यानी S2। तो आदमी की स्पीड हो गई S2 और उसकी लेंथ नेगलेक्टेड।
तो हम इसकी स्पीड और इसकी स्पीड आपस में ऐड कर देंगे और लेंथ अपॉन टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए S1 S2 लेंथ अपॉन टाइम। तो ये था हमारा टाइम एंड जो है स्पीड पे बेस्ड कुछ फॉर्मूले। इसी बेस पे हमारे सारे क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। सपोज़ करिए ये यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर एक ट्रेन किसी दौड़ते हुए आदमी को पार करती है। सपोज़ करिए एक ट्रेन अगर किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है जो कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, तब हम दूसरी ट्रेन को अब उसकी लेंथ इतनी हो गई कि उसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, तो दोनों की स्पीड को माइनस कर दीजिए और लेंथ L1 प्लस दूसरे ट्रेन की लेंथ हो जाएगी L2 अपॉन T। तभी हमें जब हमारे सेम डायरेक्शन में कोई ट्रेन चल रही होती है, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर कोई ट्रेन चल रही होती है, तब हमें उस टाइम ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एकदम स्टेबल हैं। स्पीड बहुत कम लगती है, ऐसा लगता है कि दूसरी ट्रेन बहुत धीमे चल रही है। तो ये था हमारा ट्रेन और स्पीड से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले। और आगे क्वेश्चन लगाइए और इन्हीं फॉर्मूले को यूज़ करके आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।